Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the salary and commission of partners. पार्टनर्स की जो सैलरी होती है या पार्टनर्स का कमीशन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको करवाया गया था। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखो ताकि जो आपका जो पार्टनरशिप चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अकाउंट्स का हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप, उसमें सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स को ध्यान से करेंगे कि सैलरी एंड कमीशन पार्टनर्स को कैसे देखते हैं। देखो, इससे पहले हमने जो भी किया है, जब भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो उन सारी टॉपिक्स को हमने एक एक करके पढ़ा है। पहले आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया गया था कि उसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आज हम करेंगे जिसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ें आती हैं, जैसे सैलरी होगी पार्टनर की, पार्टनर का कमीशन हो गया, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसमें लेंथी होने वाला नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होती है जब हम आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन से छोटा सा टॉपिक है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, उसी से आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, क्या है, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मींस जो पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल। पहले जो भी XYZ 3 पार्टनर्स थे वो अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। As per the partnership deed के अकॉर्डिंग Z is entitled to a commission of 10% on the profits। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनके बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस बिफोर पे थोड़ा सा गौर कीजिए आप। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स कमीशन चार्ज करने से पहले। तो सिंपली हमने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, द नेट प्रॉफिट द फर्म इज 2,20,000, 2,20,000 क्या है फर्म का नेट प्रॉफिट है। एंड हमने क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड। कमीशन का कितना, जेड का कितना कमीशन बनता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला है, जेड इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है उसका 10%। तो देखो सिंपली क्या करेंगे, जेड्स कमीशन, जेड का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपली जितना भी नेट प्रॉफिट है 2,20,000, 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, 10% ओवर 100, बस इतना सा काम है। 0 से 0, 0 से 0, तो आंसर क्या आ गया, 22,000। सिंपली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और 22,000 क्या बन गया, जेड का कमीशन बन गया, जो भी वहाँ पे उसने उसको चार्ज किया जाना था, मीन्स फर्म ने उसको पे करना था। क्लियर इतनी बात। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, XYZ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, आर पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वही क्वेश्चन है कि प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग Z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10%। देखो यहाँ तक क्वेश्चन सेम चल रहा है, Z क्या है, 10% कमीशन डिमांड कर रहा है ऑन प्रॉफिट्स पे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर, यहाँ पे देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, चार्ज करने से पहले। यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, चार्ज करने के बाद। ठीक है, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वॉज 2,20,000। क्वेश्चन तो वही है, नेट प्रॉफिट भी वही है। तो अब हमने जेड्स कमीशन कैसे करना है, जेड्स कमीशन, जेड का अगर कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो यहाँ से, जहाँ पे 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 110, 110 कैसे आया, देखो 100% प्लस 10%। अब 10% कहाँ से आया, जितना भी वहाँ पे कमीशन होगा। अगर यहाँ पे 20% होता, अगर यहाँ पे 20% तो हम कितना नीचे करते, यहाँ पे 100 प्लस 120, ठीक है, 20 तो कितना हो गया, 120, तो हम 120 को यूज करते। अगर 5% होता तो कितना लगाते, 105, 105। ठीक है, समझा इतनी बात। मीन्स जितना भी हमने आपको कमीशन दे रखा होगा उतना ही वहाँ पे प्लस करेंगे। करना कब है, ध्यान से इस चीज़ को समझो, करना इस चीज़ को हमने कब है, व्हेन देयर इज आफ्टर, जब क्या लिखा हो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो Z है वो कमीशन डिमांड कर रहा है, Z कमीशन डिमांड कर रहा है किसका, उसका कमीशन को पहले लेस किया जाए, नेट प्रॉफिट में से जो भी उसने कमाया उसमें से पहले कमीशन को डिडक्ट करो, उसके बाद जो बचा उस प्रॉफिट का वो डिमांड कर रहा होता है। समझ गए मेरी बात। देखो कोई बात अगर क्लियर नहीं हुआ तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करते हैं एक बार। इसको मैं रब कर रहा हूँ सारे को, देखो ध्यान से।
तो इसको कैलकुलेट करते हैं। जेड कमीशन कितना आएगा, जेड कमीशन इज इक्वल्स टू 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/110। 110 आगे नीचे, 0 से 0 कैंसिल किया, 11 से इसको कट किया तो कितना आया 20,000। जो जेड का कमीशन है कितना बन गया 20,000। देखो फर्म ने टोटल प्रॉफिट कितने कमाए थे 2,20,000। 2,20,000 में से 20,000 जेड का कमीशन हो गया। पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है दैट इज 2 लाख। 2 लाख प्रॉफिट है जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें क्या किया था, उसमें देखो प्रॉफिट फर्म का कितना है 2,20,000, प्रॉफिट तो उतना ही है 2,20,000। इस केस में क्वेश्चन कितना आया 22,000 मीन्स क्या है 22,000। जो कमीशन जेड का निकल के है 22,000, पीछे जो प्रॉफिट बच गया दैट इज 1,98,000। 1,98,000 प्रॉफिट बचा जो हमने पार्टनर्स को बांटना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जेड क्या डिमांड कर रहा है, प्रॉफिट नेट कमीशन डिमांड कर रहा है 10% ऑन प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट्स पे है उस पे 10% डिमांड कर रहा है इस केस में। लेकिन जो नेक्स्ट केस है यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है 10% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स इस पे 10% नहीं डिमांड कर रहा। देखो यहाँ से इस चीज पे 10% डिमांड नहीं कर रहा, वो इस पे डिमांड नहीं कर रहा, वो इस पे 10% डिमांड कर रहा है। अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो 20,000। समझ गए मेरी बात। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है 10/110। मीन्स क्या है, इसको हम 110 मान के चलते हैं, उसमें से 10 लेस किया तो 100 आ जाता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो तो सिंपली इतना समझ लो कि जब भी जितना भी यहाँ पे परसेंटेज लिखा होगा उसको हमने 100 से डिवाइड प्लस कर देना है और नीचे डिवाइड कर देना है उस अमाउंट से। कब करना है, व्हेन आफ्टर इज गिवन। जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा आफ्टर। बिफोर के केस में हमने कुछ नहीं करना होता, इस चीज को समझ लो। बिफोर के केस में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ आफ्टर के केस में हम उससे प्लस करके उसके बाद उसको डिवाइड करना है, आपका आंसर तभी ही आएगा। ठीक है, क्या लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आपको लाइन लिखी होनी चाहिए वहां पे। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ध्यान से, एक्स वाइज है, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं। एक्स इंटाइटल्ड सैलरी, एक्स सैलरी डिमांड कर रहा है 10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी 1,20,000। 12 मंथ है, 12 मंथ की सैलरी 1,20,000 जो हमने जेड को एक्स को देनी है। ठीक है, एक्स की सैलरी कितनी है 1,20,000। उसके बाद आ जाओ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, 10% कमीशन डिमांड कर रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी। इस चीज को ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को क्या बोला, आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज। जितने भी पार्टनर्स हैं उसको डिडक्ट करने के बाद वो 10% डिमांड कर रहा है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। लेकिन वो कहता है कमीशन को आप चार्ज मत करो, कमीशन को वहां से लेस मत करो। तो सिंपली हम जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कितना है देखो, पहले क्वेश्चन को एक बार सारा पढ़ लो। y इज इंटाइटल सैलरी, y को सैलरी कितनी चाहिए 25,000। देखो x की सैलरी आपको मैंने पहले बोल दिया 1,20,000, y की सैलरी कितनी है 25,000 पर एनम। पूरे साल की हमें दे रखी है 25,000। ठीक है, ये सैलरी होगी दोनों पार्टनर्स की। उसके बाद कमीशन, वो भी कमीशन डिमांड कर रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। वो कह रहा है सारा कुछ पहले डिडक्ट करो, उसके बाद मुझे 10% नेट प्रॉफिट देना। लास्ट में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर वाज 4,20,000। जो पूरे साल का प्रॉफिट है दैट इज 4,20,000, जो नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो सिंपली पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे। एक्स का अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000, हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या डिमांड कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस चीज को। क्या लिखा है यहाँ पे, कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन डिमांड कर रहा है ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। मीन्स यहाँ पे 4,20,000 में से हम पार्टनर्स की सैलरी को क्या करेंगे पहले डिडक्ट करेंगे। मीन्स 1,20,000 को डिडक्ट किया गया एंड 25,000 को यहाँ से डिडक्ट किया गया, माइनस किया गया कहाँ से, प्रॉफिट में से। जो जितना भी आंसर आएगा यहाँ पे उसका हम 10% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी। मीन्स पार्टनर की सैलरी को आप पहले डिडक्ट करो नेट प्रॉफिट में से। तो नेट प्रॉफिट में से मैंने दोनों पार्टनर की सैलरी को डिडक्ट किया। उसके बाद देखो कितना बचा, 4,20,000 में से 1,20,000 को डिडक्ट किया गया तो कितना बचा 3 लाख। 3 लाख में से 25,000 निकाला गया तो 2,75,000, 2,75,000। अब इसका हम करेंगे 10%, सिंपली 10/100। यहाँ पे 110 नहीं आएगा, 100 ही आएगा। बिकॉज कहाँ ये क्या लिखा है देखो, बिफोर चार्जिंग
कमीशन। बिफोर वाला केस है, मीन्स फर्स्ट केस हो गया आपका जो बिफोर वाला केस आता है। तो सिंपली हम इसको कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, तो एक्स का जो कमीशन है, अब देखो एक्स का जो कमीशन है वो कितना बन गया 27500, 27,500 रुपया एक्स का कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर इतनी बात। अब देखो जेड वाई का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। वाई इज रेंटल सैलरी, वाई को सैलरी दे दी 25,000 एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जितने भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% आफ्टर चार्जिंग, इस लाइन को ध्यान पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। वो कहता है सारे कमीशंस को डिडक्ट करो, मीन्स सैलरी को डिडक्ट करना ही करना है, एंड पार्टनर सैलरी को भी डिडक्ट करो प्रॉफिट में से, एंड कमीशन को भी डिडक्ट करो प्रॉफिट में से। समझ गए मेरी बात? देखो ध्यान से, क्या लिखा है उन्होंने, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन पार्टनर सैलरी, मींस जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया 2,75,000, 2,75,000, इसमें से पार्टनर्स की सैलरी तो मैंने डिडक्ट कर दी नेट प्रॉफिट में से, और जो कमीशन है उसको भी डिडक्ट करो। तो पहले हम एक्स के कमीशन को डिडक्ट करते हैं, यहाँ पे सैलरी डिडक्ट होगी दोनों पार्टनर्स की, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के कमीशन को डिडक्ट करेंगे। तो एक पार्टनर का कमीशन तो हमें पता है, लेकिन दूसरे पार्टनर का कमीशन हमें पता ही नहीं है। तो उस केस में हमने क्या करना है, 0,0,5, उसके बाद 14 से 7 आ गया, 4 आ गया, एंड यहाँ पे आ गया अब 2, ठीक है, 2,47,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,47,500 मल्टीप्लाइड बाय 10/110। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मीन सारे कमीशंस को हम डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 110 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल किया, 11 को इससे डिवाइड किया तो कितना आया 22500। तो ये निकल के आया वाई का कमीशन। आई होप इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। जब भी हम एक्स का कमीशन डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक्स का मीन्स एक्स का हम जब भी बिफोर आता है, मीन्स तो आप यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान करो, जब भी बिफोर आता है तो हमने कुछ नहीं करना, हमें सिंपली 10% लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 10% लगाया तो आपका आंसर वहाँ पे निकल के आ गया। लेकिन जब भी आ गया आफ्टर, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ चुका है, तो इसका मीन्स हम क्या लगेंगे, इसको 110 लगाएंगे, जितना भी नेट प्रॉफिट था। पहले मैंने सारी चीज़ों को डिडक्ट कर लिया, सैलरी को भी डिडक्ट कर दिया, उसमें से दोनों पार्टनर्स की दोनों पार्टनर्स के कमीशन को भी डिडक्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास एक ही पार्टनर कमीशन था, उस दूसरे पार्ट का मैंने निकाल लिया, उस पे हम अगर लगाना चाहते हैं तो हम 10% लगा सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, देखो कितना नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना था, इसको ध्यान से समझ सकते हो। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो, 2,47,500, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्टनर की कमीशन को भी डिडक्ट कर दूं, इसमें से 22,500 को भी डिडक्ट कर दूं इसमें से, तो कितना बचा 2,25,000। अगर हम इस पे 10% लगाएंगे तो कितना बनेगा, फटाफट इसको आप खुद कैलकुलेट करो और इसको समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर हम इस चीज़ पे 2,25,000 पे में अगर मैं 10% लगाऊंगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपली आप ये इतना ध्यान रखो, बिफोर में हमने कुछ नहीं करना होता, जब आफ्टर आ गए तो हमने जितने परसेंट दिया है उतना परसेंट ऐड करने के बाद वहाँ पे डिडक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 110 हम लगाएंगे, 120, 105, जो जितना भी होगा वहाँ पे लिया जाएगा। तो सिंपली इसका अगर प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वो डिमांड कर रहे हैं। तो सिंपली आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में क्या करना है हमने, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट और सेपरेशन का शो किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट है फर्म के पास, नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000। उसके बाद लिखेंगे जो भी सैलरी है, 2 सैलरीज, पार्टनर्स की सैलरीज को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, एक्स एंड वाई। एक्स की सैलरी कितनी बनती थी 1,20,000, 1,20,000, एंड वाई की सैलरी कितनी थी 25,000, ठीक है, 25,000। तो दोनों पार्टनर की सैलरी हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 1,45,000 यहाँ पे मैंने बाहर वाली साइड, 2 कमीशन, दोनों पार्टनर्स का कमीशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। एक्स एंड वाई का कमीशन कितना है, एक्स का कमीशन कितना निकल के आया, देखो यहाँ से 27,500, 27,500, एंड वाई का कमीशन कितना निकल के आया था 22,500, ठीक है। तो 22,500 हम यहाँ से लिख देंगे और टोटल किया हमने तो कितना क्या निकल के आया 50,000, 50,000 कमीशन दोनों पार्टनर्स का आ गया। 4,20,000 में से इस सैलरी को डिडक्ट किया, इस कमीशन को डिडक्ट किया, जो लास्ट में प्रॉफिट बच चुका है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को उनकी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मीन्स क्या है, इन पार्टनर्स को इक्वली हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना भी यहाँ से 4,20,000 में से 1,45,000 एंड 50,000 को डिडक्ट करने के बाद आएगा।
आई होप इतना आपको क्लियर होगा। 2,25,000 आपका आ चुका है, 2,25,000 को हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर अभी भी नहीं हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स, यही था आज के लिए। तो हैव अ नाइस डे।